नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आपको बताएंगे कि जो नॉर्मल पावर सप्लाई होती है, जो ट्रांसफार्मर बेस्ड पावर सप्लाई होती है, जो पुराने डिवाइसेस वगैरह में यूज में लिए जाते थे, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी है या कोई वेल्डिंग मशीन वगैरह होती है पुरानी टाइप की वो है, या फिर मान लो कि कोई पहले डेक टेप वगैरह होती थी बहुत दिनों पहले, तो उसमें यूज में ली जाती है। और एक एसएम पावर सप्लाई होती है जो अभी लेटेस्ट डिवाइसों में यूज में ली जाती है, जिसको हम एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप का एडेप्टर है, या जो भी पावर सप्लाई एलईडी टीवी वगैरह में आती है, वो एसएमपीएस पावर सप्लाई आती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो दोनों पावर सप्लाई में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, और बेटर सप्लाई कौन सी होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। और इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जिससे आपको इन सभी वीडियो का, क्लासेस का फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी आपको आगे जो बताएंगे वो आप देखिए किस तरीके से क्या है। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो या इसके बारे में इंक्वायरी हो, आप तो कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिया करो, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं कि नॉर्मल पावर सप्लाई और जो असम पावर सप्लाई है उसमें क्या डिफरेंट है। एक तो देखिए नॉर्मल पावर सप्लाई होती है, नॉर्मल पावर सप्लाई, ठीक है। और एक होती है जो हमारी होती है असम पावर सप्लाई, असम पीएस जिसको बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है, पहले बात करते हैं नॉर्मल पावर सप्लाई की। तो नॉर्मल पावर सप्लाई में क्या होता है कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसे होता है, जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर लोहे की कोर का बना होता है, आयरन कोर जिसको बोलते हैं। जैसे ये एक कॉइल हो गई, प्राइमरी कॉइल जिसको बोलते हैं, ये बीच में कोर हो गई, ये सेकेंडरी कोर हो गई। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कोर। बीच में जो यूज में ली जाती है उसको हम कोर बोलते हैं। तो जो कोर होती है वो आयरन कोर की होती है नॉर्मल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि लोहे की कोर होती है, लेकिन इसकी कमियां ये होती है कि ये क्या होता है, एक तो ज़्यादा हीट होता है, आवाज़ करता है, एक पावर की एक्यूरेंसी नहीं होती है। जैसे कहने का मतलब 0-12 का ट्रांसफार्मर है, कहने का मतलब 220 वोल्टेज यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, 220 वोल्टेज एसी देते हैं। और ये 0-12 का है तो 12 वोल्टेज एसी मिलना चाहिए, लेकिन ये 14-15 वोल्ट तक भी हमें देता है, जिससे इसकी एक्यूरेंसी सही नहीं होती है, तो कि डिवाइस प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगी और ख़राब होने का भी डर रहता है। तो ये होता है नॉर्मल पावर सप्लाई में जो पहले यूज़ में लेते थे। आयरन कोर का होता है। एक क्या होता है कि जैसे आपको बताया हीट वगैरह होता है, ठीक है। एक हाई एम्पीयर की पावर सप्लाई नहीं बना सकते इसमें। हाई एम्पीयर का मतलब जैसे 1-2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई होती है तो ये चलती है, क्योंकि जैसे-जैसे यहाँ पे एम्पीयर बढ़ता जाएगा तो इस ट्रांसफार्मर की साइज़ बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यदि 20 एम्पीयर का हमें ट्रांसफार्मर बनाना है, 20 एम्पीयर की कोई पावर सप्लाई बनानी है, सपोज़ करो, तो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एसएम पावर सप्लाई में ये नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें आयरन कोर का यूज़ करते हैं। अब देखिए एसएम ट्रांसफार्मर की क्या विशेषता होती है। ये तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, आयरन कोर का होता है। लेकिन यहाँ पे जो एसएम ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई में, वो जो कोर बनी हुई होती है, ठीक है, वो जो होती है फेराइट कोर होती है। फेराइट कोर होगी या कार्बन कोर का ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये कोर में क्या होता है, तो एक्यूरेंसी होती है इसमें। एक्यूरेंसी का मतलब यदि हमने 0-12, 0-3 या इसका भी बनाया तो एक्यूरेंसी होती है, उतने वोल्ट मिलेंगे, ज़्यादा वोल्ट नहीं मिलेंगे। एक क्या होता है, ये आवाज़ नहीं करता है हीट होने पे। एक चीज़ क्या होता है कि जैसे हाई एम्पीयर का भी बना सकते हैं। जैसे हमें 10 एम्पीयर, 15 एम्पीयर की पावर सप्लाई बनानी है तो इसकी साइज़ छोटी रहेगी ट्रांसफार्मर की। एम्पीयर बढ़ रहा है लेकिन ट्रांसफार्मर की साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर। जैसे हमारे कंप्यूटर के एसएमपीएस वगैरह में 20 एम्पीयर भी लेते हैं हम 12 वोल्ट वगैरह के अंदर, लेकिन ट्रांसफार्मर इसमें छोटा सी होता है। यदि ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता तो इसकी बहुत बड़ी साइज़ हो जाती। कहने का मतलब हम 2 फुट बाई 2 फुट भी बोल सकते हैं, तो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता, ठीक है। तो ये नॉर्मल पावर सप्लाई होती है। ये क्या होता है, सस्ती बनती है, क्योंकि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर क्या हुआ, डाउन कर लिया वोल्टेज को, जैसे 220 वोल्टेज आते हैं हमारे घर में नॉर्मल, ठीक है। इसको डाउन कर लिया, 0-12 बना लिया। 0-12 के बाद में क्या होता है, हम 4 डायोड से रेक्टिफायर बना लेते हैं। रेक्टिफायर जैसे 4 डायोड से बन जाता है, और ये एसी से डीसी बन गई। फिल्टर करने के लिए हमने जैसे इस तरीके से, देखिए आपको बताते हैं किस तरीके से होता है। तो इतना ही होता है, सस्ती सप्लाई होती है, मतलब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो ये ट्रांसफार्मर लगाया है, जैसे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बनानी है हमें तो 0-12 का ट्रांसफार्मर यूज़ में लेते हैं, तो 220 12 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं जो कि 4 डायोडों से बना होता है, ठीक है, रेक्टिफायर। इसके बाद में कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए लगा देते हैं, और ये प्लस और माइनस 12 वोल्टेज मिल गया। ये ग्राउंड हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 12 वोल्ट की पावर सप्लाई बहुत ईजी और सस्ती बन जाती है। लेकिन इसमें कमियाँ बहुत है, ठीक है, इसमें कमियाँ बहुत है। तो इसलिए हम
अभी एसएम पावर सप्लाई का यूज़ होता है सभी डिवाइसेज में, जो एक्यूरेंसी देते हैं, आवाज़ नहीं करते हैं, साइज़ भी छोटी होती है और हाई एम्पियर का बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा एम्पियर बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर फिर बड़ा होता जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसएम ट्रांसफार्मर के, एसएम पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं अब, जो अभी चल रही है सभी डिवाइसेज के अंदर। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, ये तो एक सीधा सा सर्किट बन गया है, नॉर्मल सर्किट है, ट्रांसफार्मर, 4 डायोड से रेक्टिफायर और ये फिल्टर कैपेसिटर। लेकिन देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो अब एसएम ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यदि जहाँ पे भी हम एसएम ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एसएमपीएस बनाने के लिए ये ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, लेकिन इसकी कोर की विशेषता ये होती है, जो फेराइट कोर या कार्बन कोर होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन होती है। जैसे हमारे घर में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे ऑन हो जाता है और आउटपुट हमें दे देता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर। लेकिन ये एसएम एसएम ट्रांसफार्मर को 220 वोल्टेज जो हमारे घर में आती है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देंगे, तो इसकी कोर एक्टिवेट नहीं होती है और हमें आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे कोर एक्टिवेट होती है, कहने का मतलब आउटपुट हमें देगी, जो इनपुट दे रहे हैं ना उसको कन्वर्ट करके आउटपुट में देगी। लेकिन ये कोर की विशेषता ये है कि इसको हमें हाई हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एक्टिवेट ही नहीं होती है कोर। ठीक है, तो इसके लिए हमें और सर्किट डिजाइन करने होते हैं, जो कि इसके अंदर हमें नहीं करने होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पीडब्ल्यूएम आईसी वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले क्या होता है, इस तरीके की कोई आईसी होती है पीडब्ल्यूएम आईसी, जैसे हमारे एसएमपीएस वगैरह की बात करें कंप्यूटर फील्ड में, तो 6105 होती है एसएमपीएस में। ठीक है, और भी TL494 आईसी होती है, 7500 आईसी होती है। ठीक है, एडेप्टर वगैरह है, सभी में यही फंडा होता है, जो वर्किंग करने का एक एसएम ट्रांसफार्मर होता है और एक आईसी होगी हाई फ्रीक्वेंसी का, और स्विचिंग के लिए मोसफेट का यूज करते हैं, और वो स्विचिंग करके यहाँ पे देगा, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी, जिससे एक और एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद में जितने भी वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है, जैसे 19 वोल्ट का, तो 19 वोल्टेज जैसे अडेप्टर में लैपटॉप वगैरह में यूज में लेते हैं, 12 वोल्ट है तो 12, और कंप्यूटर का जो एसएमपीएस है उसमें इस तरीके का होता है कि 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज और जो 12 वोल्टेज अलग अलग की कोर बनी हुई होती है। तो एक में 5 वोल्ट मिल जाते हैं, एक में 3.3 मिल जाते हैं, एक में 12 वोल्ट मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कोर आउटपुट में किस तरीके से निकाली हुई है, जो वाइंडिंग किस तरीके से निकाली हुई है, सॉरी। ठीक है, लेकिन ये मेन चीज ये कोर को एक्टिवेट करने के लिए पीडब्ल्यूएम आईसी का यूज होगा कोई भी एसएमपीएस के अंदर, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑन करती है। जैसे बात करें हम कंप्यूटर के एसएमपीएस की, तो 66 किलोहर्ट्ज पे कोर ऑन होती है, ये जो ट्रांसफार्मर वर्किंग करता है एसएम ट्रांसफार्मर 66 किलोहर्ट्ज। तो इसमें एक आईसी का यूज होता है 6105 जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो वहाँ पे ये 33 किलोहर्ट्ज 2 पिन से आउट करती है। ठीक है, 33 किलोहर्ट्ज, तो 33 को फिर ड्राइवर सेक्शन बना के इसको जोड़ा जाता है 66 किलोहर्ट्ज, फिर स्विचिंग करा के इस पे दे देते हैं। अब किसी में जैसे कम फ्रिक्वेंसी की जरूरत है, तो डायरेक्टली क्या होता है, ड्राइवर सेक्शन नहीं होता है, और डायरेक्टली उसको ऑन करके ट्रांसफार्मर को एक्टिवेट करके या आउटपुट में हम ले लेते हैं। तो एक ये छोटा सा फंडा होता है कि किस तरीके से एसएमपीएस बना हुआ होता है। इस तरीके से एक पीडब्ल्यूएम आईसी होगी, स्विचिंग के लिए मोसफेट होगा, फिर ये एसएम ट्रांसफार्मर होगा, फिर यहाँ पे हमें एसी सप्लाई मिल जाएगी, और रेक्टिफायर बना के वो 4 डायोडों से डीसी बना लेते हैं और फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल और ये एसएम पावर सप्लाई होती है। इसमें एक्स्ट्रा ये कोर को ऑन करने के लिए ये फंडा करना पड़ता है इसके अंदर, सभी एसएमपीएस के अंदर, जैसे एडेप्टर्स हुए या कोई भी तरीके का कोई चार्जर वगैरह हम मोबाइल वगैरह का यूज में लेते हैं, ये सब एसएम टेक्नोलॉजी पे होते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, एक तो ज़्यादा एम्पियर का नहीं बना सकते हैं, एक ये जैसे ट्रांसफार्मर जैसे बड़ा बनता है इसका, इसमें छोटे ट्रांसफार्मर में ये काम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम जैसे कई वीडियो हमने बनाए भी हैं कि एसएमपीएस के सेक्शन कौन कौन से बनते हैं, जैसे पीडब्ल्यूएम का, ड्राइवर का, स्विचिंग सेक्शन का, एसएम आउटपुट का, इससे पहले एक रेक्टिफायर भी बनाया जाता है, तो वो अलग से ब्लॉक डायग्राम वगैरह हमने बनाए। तो आपको ये किस तरीके का लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और इसको शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कोई बिगिनर्स वगैरह हैं उनको ये सर्किट समझ में आ सके, किस तरीके से ये वर्किंग करता है सप्लाई वगैरह, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, तो लगातार आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।